अपने अंदर की टेंशन्स, अशांति, ये सब चीज़ों को हम ध्यान के द्वारा उसकी कैथारसिस कर सकते हैं, रेचन कर सकते हैं, उसे बाहर फेंक सकते हैं और अपने साथ आनंदित रह सकते हैं, अपने साथ खुश रह सकते हैं। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, आधा घंटा तो की जा सकती है। आधे घंटा अपने साथ बिता के देखिए। लोग कहते हैं हम तो अकेले बोर हो जाते हैं, तो सोचिए दूसरे का क्या हाल होता होगा। दूसरा तो बहुत बोर हो जाता होगा, उसे लगता होगा कि इनके साथ क्यों बैठें, ये तो खुद ही बोर है, अपने से ही बोर है। तो अपने से ही हम बोर हो जाएंगे तो फिर दूसरे व्यक्ति को कैसे आनंद आएगा। हम आनंदित होंगे तो सारी दुनिया ही आनंदित हो जाएगी, आनंद से, प्रेम से भर जाएगी। तो ऐसे आनंद के भाव में जीवन को जिएं। चलते भी हैं तो मस्ती में चलिए, आनंद के साथ चलिए। बोलते भी हैं तो प्यार से बोलिए। ऐसे ना बोलें कि जैसे कौवा बोलता है। कई लोग तो कौवे की तरह बोलते हैं, तो दूसरे का भी मन करता है कि हम भी पत्थर उठा लें। तो कई बार तो झगड़ा हो जाता है, एक ने गाली दी और दूसरे ने चांटा मारा। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है और फिर कहते हैं हम तो शांत हैं, फिर रिपीट करते हैं मैं शांत तो हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो आप तो शांत हैं, परंतु दूसरे का क्या हाल हो गया। तो हमें क्या करना है, अपने आप को कोयल की तरह बनाना है, कौवे की तरह नहीं बनाना। तो जो व्यक्ति कौवे की तरह होगा, कहीं भी चला जाएगा, लोग उसे भगाने की सोचते हैं। तो कहते हैं कि एक बार एक कौवा उड़कर कहीं जा रहा था। तो रहता पश्चिम में था, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था। तो कोयल बोली कौवे से कि चाचा किस दिशा की तरफ जाते हो, घर तो तुम्हारा कहीं और है, जाते कहीं और हो। तो कौवे ने कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ किसी को भी हमारे टैलेंट की कदर नहीं है। हम तो इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना मुस्कुरा के बोलते हैं, लोगों को हमारे गीत ही पसंद नहीं आते हैं, लोग पत्थर फेंकते हैं। हम कहीं और जाने वाले हैं। सुना है कि पूरब दिशा के लोग बड़े ही अच्छे हैं, हमारे टैलेंट की कदर करेंगे, अब हम वहाँ जाके बस जाएंगे। तो कोयल मुस्कुराई और कहने लगी चाचा आप चाहे कितने भी घर बदल लो, कितने गांव बदल लो, जब तक अपनी बोली नहीं बदलोगे लोग पत्थर मारते ही रहेंगे। तो बोली बदलनी है, बाहर की चीज़ें नहीं चेंज करनी। कभी हम घर बदलते हैं, कभी हम रिश्ते नाते बदलते हैं, परंतु जो बदलना चाहिए वो है हमारा खुद का स्वभाव, हमारी बोली, हमारा व्यक्तित्व। तो उस पर काम हो। देखिए कई लोग क्या करेंगे, रामायण का पाठ रख देंगे और लाउड स्पीकर चला देते हैं। और जो बच्चे हैं बेचारे, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको ऐसा लगता है ये धर्म कर्म तो कर रहे हैं लेकिन हम कहीं फेल ना हो जाएं। तो ये कैसा धर्म हुआ, हमने दूसरों को डिस्टर्ब कर दिया। तो एक भक्त की पहचान है कि वो शांति प्रिय होता है, सबका भला सोचता है, सबको मैत्री भाव से देखता है, अपना कर चलता है। तो उसका व्यक्तित्व ऐसा है, किसी को परेशान नहीं करता, दुखी नहीं करता। आसुरी प्रवृत्ति होती है दूसरे को दुखी करके खुश हो जाना, और दैविक प्रवृत्ति होती है कि दूसरे को सुख देना। तो हम यहाँ देवता बनने आए हैं, अच्छे बनने आए हैं, तो वो बनने का आप प्रयास कीजिए। और रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी अच्छी बातों की, जो चीज़ अच्छी लगती है उसे पिक कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए कि मुझे 21 दिन इस चीज़ का अभ्यास करना है। और जहाँ लगता है कि कुछ थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से, तो प्रायश्चित कर लीजिए। अगर लगता है ध्यान करते वक्त कोई विकार आ गया, तो प्रायश्चित कर लीजिए कि अगली बार से मैंने ऐसा नहीं करना है। कानों को हाथ लगा के भगवान से माफ़ी मांग लीजिए। यदि लगता है मेरी वजह से किसी व्यक्ति को दुख मिला, परेशानी मिली, तो फिर क्षमा मांग लीजिए, उस व्यक्ति से सॉरी बोल दीजिए। और साथ ही साथ फिर ऐसा रिपीट भी मत कीजिए। भगवान जो है आपसे बदला नहीं लेना चाहते, वो आपको बदला हुआ देखना चाहते हैं। तो बदल जाइए, फिर परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और कृपाएं बरसाएंगे। तो ये आपको खुद देखना है और आपको खुद ही अपने आप को एनालाइज करना है। तो धर्म के मार्ग पर जो लोग चलते हैं, साधना के मार्ग पर जो चलते हैं, वो अपने आप को साथ दे जाते हैं। क्योंकि ये जो संसार है ना, ये पहाड़ी की तरह है,
छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं, कहीं पर खाई दिखाई देती है, कहीं पर फिसलन दिखाई देती है। तो ऐसी ज़िंदगी है सबकी, ऐसा नहीं है कि किसी एक की बहुत अच्छी ज़िंदगी है और किसी एक की बहुत दुखों से भरी है। बस इतना थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कर्मों का कि हमने ज़्यादा कुछ बुरा किया था या अच्छा किया था, लेकिन दुख परेशानी तो है ही। इस मृत्यु लोक में हम हैं तो यहाँ पर मृत्यु जैसे कष्ट तो मिलते ही हैं। तो साधना क्या करती है? साधना हमें साधना सिखा देती है, यानी हम सध जाते हैं, हम पक जाते हैं, हमें समझ आ जाता है कि कैसे फिसलन से बचना है। जब कोई लालच दे रहा हो पैसे का कि आपके पैसे डबल करके 10 दिन में दे देंगे, तो आप उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लें। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, कहते हैं कि पैसे डबल कर देंगे, पैसे दे दीजिए, और लोग दे देते हैं 10-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक दे देते हैं कि डबल होकर आ जाएंगे 10 दिन में डबल, फिर उसके बाद फिर दे देंगे, फिर डबल करते करते हम तो अंबानी बन जाएंगे। तो ऐसे मन में भाव आ जाता है। ऐसी फिसलन से बचने का जो मार्ग है वो ध्यान का मार्ग है, जो हमें सही रास्ता बताता है, सब्र का, धैर्य का, शांति का मार्ग बताता है कि हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है। और जब परेशानियां आती हैं, कोई पैर में कांटा चुभ जाता है पगडंडी पे चलते हुए, तो उस कांटे को कैसे निकाला जाए, उस दुख को कैसे सहा जाए और अपने घाव पे मलहम कैसे लगाया जाए। अगर कुछ बुरा लग गया, किसी की बात दिल पे बड़ी ज़ोर की चुभी है और दर्द हो रहा है, तो उस घाव पे मलहम कैसे लगाया जाए, ये सब ध्यान और साधना के द्वारा होता है। तो ये सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, परमात्मा ने आपको वो शक्ति दी है, बस थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है। तो अपने लिए प्रार्थना करें, परमात्मा से रोज़ प्रार्थना करें और रोज़ रोज़ अच्छाई की प्रैक्टिस करते जाएं। ये मार्ग बड़ा ही प्यारा मार्ग है, परंतु इस मार्ग पे खुशी खुशी और उत्साह के साथ हम सभी को चलना है। कितने लोग तैयार हैं इस मार्ग के लिए? चलिए अपने लिए क्लैपिंग। और जो भी करते जा रहे हैं, क्या रूल है? मुस्कुराते हुए शान के साथ, सम्मान के साथ कि मैं विशेष हूँ, मैं कुछ खास हूँ और मैं परमात्मा का लाडला बच्चा हूँ। भगवान की कृपा और आशीर्वाद मेरे साथ है और गुरु की कृपा भी मेरे साथ है।